ओके, सो यहाँ पर टाइप्स ऑफ कंपाउंड भाई साहब क्या क्या हो जाएगा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंपाउंड, सॉरी, कीप द इवेपोरेटिंग डिश। तो आप यहाँ पे देखो एक कैम्फर लिया हुआ है हमने, ठीक है, कैम्फर मतलब कपूर होता है, ठीक है, कैम्फर मतलब होता है भाई साहब कपूर। कैम्फर अगर आप किसी जगह पे रखते हैं तो कुछ दिनों बाद वो उड़ जाता है, देखो, ठीक है, कुछ दिनों बाद अपने आप ही उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इवेपोरेट हो जाता है। देखो होता क्या है, देखो व्हाट हैपेंस इज, सॉलिड को जब आप हीट करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और लिक्विड को जब आप हीट करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट होता है, ठीक है, क्लियर है। सॉलिड को जब आप हीट करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में, ठीक है। अगर सॉलिड आपका डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सब्लाइम सॉलिड। दिस इज बेसिकली सब्लाइम सॉलिड, ठीक है, क्लियर है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल। ओके, अगर भाई साहब गैस को आप कूल करेंगे तो डायरेक्टली कन्वर्ट होता है, इसको भी हम क्या बोलेंगे, दिस इज ऑल्सो नोन एज सब्लिमेशन। दिस इज ऑल्सो नोन एज सब्लिमेशन, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल। ओके, so take some camphor in the evaporating dish, heat the camphor in the dish strongly with the help of a burner, find out what remains behind in the evaporating dish। तो क्या बच जाता है भाई साहब evaporating dish में, ठीक है। repeat the above procedure using limestone, washing soda, blue vitriol, sugar, glucose and urea instead of camphor, record your observation in the following table। तो आपका भाई साहब कैम्फर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैम्फर विल बेसिकली इवेपोरेट, यू सॉ इन द अबव टेक। तो आप देखो अगर लाइमस्टोन को हीट कर रहे होंगे तो कैम्फर को अगर आप भाई साहब हीट करेंगे, ठीक है, तो देयर विल बी नो रेसिड्यू लेफ्ट, नो रेसिड्यू लेफ्ट, ठीक है। कैम्फर को अगर आप हीट करेंगे तो देयर विल बी नो रेसिड्यू लेफ्ट। क्यों? क्योंकि भाई साहब क्या है, इट इज अ सब्लाइम सॉलिड, और सब्लाइम सॉलिड का भाई साहब क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन। सब्लाइम सॉलिड का होगा सब्लिमेशन, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। यहाँ पे और क्या दिया हुआ था आपका, देखो what else was given, limestone was given, ठीक है। तो ये limestone है, देखो this is basically limestone, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। limestone क्या होता है भाई साहब, आपका कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम हीट कर रहे हैं तो ये क्या बनाएगा, CaO प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो दिस इज बेसिकली व्हाट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम और क्या बोलते हैं भाई साहब, क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलेंगे, क्विक लाइम, और ये हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। दिस विल बी कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ओके ओके ओके, ठीक है। सो यू सॉ इन द अबव एक्टिविटी दैट ऑन हीटिंग स्ट्रांगली सम कंपाउंड्स गिव रेसिड्यू while others do not give any residue to give a blackish residue। तो कहीं कहीं पे blackish residue आ जाता है। The black residue is mainly made up of carbon। Moreover, when such compounds are strongly heated in air combined with oxygen to form gaseous substances, in case their combustion is not complete, black colored carbon remains behind as residue, ठीक है। These compounds are known as organic compounds और carbon compounds। इनको हम क्या बोलेंगे भाई साहब, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल मटेरियल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, हाइड्रोकार्बन्स, पेट्रोल, कुकिंग गैस आर मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ज्यादा करके जितने भी आपके फ्यूल्स होते हैं, ठीक है, विच रिलीज एनर्जी, विच रिलीज एनर्जी ऑन हीटिंग, विच रिलीज एनर्जी ऑन हीटिंग, आर ऑल क्या भाई साहब, आर ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मोस्टली ऑल ऑफ देम आर व्हाट पीपल आर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। Most of them are organic compounds, okay। For example, materials like carbohydrates, proteins, hydrocarbons, for example petrol, cooking gas are made up of organic compounds। The camphor, sugar, glucose, urea used in the above activity are organic compounds। On the other hand, the compounds that decompose on strong heating to leave a residue behind are known as inorganic compounds। इनको हम बोलेंगे भाई साहब inorganic compounds। ज्यादा करके देखो organic compounds, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर आप हीट करते हैं सो दे विल रिलीज एनर्जी, ठीक है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर आप हीट करते हैं, ठीक है, सो दे विल गिव अ ब्लैकिश रेसिड्यू, दे विल गिव अ ब्लैकिश रेसिड्यू,
ठीक है, इनका एक ब्लैकिश रेसिड्यू बच जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर 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 ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, ठीक है। सो आपका रस्ट, ब्लू विट्रॉल, ठीक है, लाइमस्टोन आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे भाई साहब? These are inorganic compounds. In addition, there is one more compound, namely complex compound. The molecules of compounds have a complex structure formed by many atoms, and the center of this structure, metal atoms are also included. ये आपके complex compounds होते हैं, जैसे मान लो क्लोरोफिल। आपने पढ़ा है प्लांट्स में क्या होता है भाई साहब? प्लांट्स में एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं भाई साहब? क्लोरोफिल। प्लांट्स में एक ग्रीन पिगमेंट होता है विच इज ऑल्सो नोन एज क्लोरोफिल, ठीक है। एंड कंटेन्स मैग्नीशियम, हेमोग्लोबिन, दैट कंटेन्स आयरन, साइनोबामाइन, ठीक है, दैट कंटेन्स कोबाल्ट आर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो ये आपके बहुत सारे एलिमेंट से बनते हैं, बहुत सारे कंपाउंड से बनते हैं। तो दिस इज बेसिकली नोन एज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। वेरियस एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स आर जॉइंड बाय केमिकल बॉन्ड्स। तो ये आपके केमिकल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। बहुत सारे एटम्स हैं जो केमिकल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। जस्ट वन मोमेंट। Okay, the part of matter having uniform composition is called phase, ठीक है। तो जैसे आपका एक सॉलिड फेस होता है, ठीक है, देन दूसरा होता है आपका लिक्विड फेस। सॉलिड फेस हो गया भाई साहब, ये हो गया आपका लिक्विड फेस। देन आपका होता है गैसियस फेस, ठीक है। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज अ गैसियस फेस। तो सॉलिड फेस, लिक्विड फेस, गैसियस फेस, ये अलग अलग फेजेस होते हैं, ठीक है। द पार्ट ऑफ मैटर हैविंग यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन इज कॉल्ड फेस। So write down the third column of table the number of phases seen in each beakers of the study. When all components of a mixture are in one phase, it is called a homogeneous mixture. मतलब समझो कि एक मिक्सचर है, ठीक है, एक मिक्सचर है, आपने लेट से ऑयल लिया है और वाटर लिया है, दोनों भी किस फेज में है भाई साहब? दिस इज बेसिकली लिक्विड फेज में है, तो हम इसको बोलेंगे क्या? होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। When the components of a mixture are distributed in two or more phases, it is called heterogeneous mixture, ठीक है। तो आपके जो मिक्सचर्स होंगे, ठीक है, मिक्सचर्स जो होंगे भाई साहब वो दो टाइप के हो जाएंगे। मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज होमोजीनियस, ठीक है, वन इज होमोजीनियस एंड द अदर वन इज हेटेरोजीनियस, ठीक है, हेटेरोजीनियस। यहाँ पे होमोजीनियस में क्या हो जाएगा भाई साहब? वन सिंगल फेज, वन सिंगल फेज। और हेटेरोजीनियस क्या हो जाएगा भाई साहब? मोर देन वन फेज, ठीक है, मोर देन वन फेज, ठीक है। होमोजीनियस वन सिंगल फेज, ऑल कंपोनेंट्स आर इन वन फेज, ऑल कंपोनेंट्स आर इन वन फेज। यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब? ऑल कंपोनेंट्स आर इन मोर देन वन फेज, ठीक है, एक से ज्यादा फेजेस में है, ठीक है। ऑल कंपोनेंट्स आर इन मोर देन वन फेज। तो आपके दो टाइप के मिक्सचर्स हो गए, एक हो गया भाई साहब आपका होमोजीनियस और एक हो गया भाई साहब आपका हेटेरोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? सोल्यूशन, अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड अ सोल्यूशन। एक होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है दो और मोर सब्सटेंसेस का, उसको हम क्या बोलेंगे? सोल्यूशन, is known as a solution. In the first beaker, in the above activity, a homogeneous mixture of water and salt is formed. It is called a salt solution. That component of a solution which is present in the largest proportion is called the solvent. जो सबसे ज्यादा large proportion में होता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई साहब? solvent. और दूसरे को हम क्या बोलेंगे भाई साहब? solute, ठीक है। The other component which are in less proportion than the solvent are called solutes, ठीक है। तो देखो solute और solvent होता है, जैसे समझ लो एक आपका बीकर है, उसमें क्या है? आपका वाटर है, ठीक है, वाटर। ये ज्यादा क्वांटिटी में, अगर आप उसमें भाई साहब एक चम्मच शक्कर को बोल रहे हैं, ठीक है, वन स्पून ऑफ शुगर है, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब? ये शुगर हो जाएगा आपका सल्यूट, ठीक है, शुगर हो गया आपका सल्यूट, और वाटर क्या हो जाएगा भाई साहब? सॉल्वेंट।
वाटर हो जाएगा आपका सॉल्वेंट। दैट विच इज प्रेजेंट इन हायर क्वांटिटी इज नोन एज द सॉल्वेंट, दैट विच इज प्रेजेंट इन लोअर क्वांटिटी इज नोन एज द सल्यूट। तो आपका सोल्यूशन भाई साहब बनता किससे है? सोल्यूशन बनता है आपका सल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, ठीक है, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। तो सल्यूट होता है भाई साहब आपका जो स्मॉलर क्वांटिटीज में हो, वन विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटीज, ठीक है। सॉल्वेंट भाई साहब विच इज प्रेजेंट इन हायर क्वांटिटीज, विच इज प्रेजेंट इन हायर क्वांटिटीज, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। The process of forming a solution by mixing two solutes in a solvent is called dissolution। तो दो solutes को भाई साहब जब हम मिक्स करते हैं, ठीक है, जो फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं dissolution। According to the states of the components, solutions can be of many types। The solutions such as sea water, blue vitriol dissolved in water, salt dissolved in water, sugar syrup are of the type solid in liquid। In addition to this, the solution can be of liquid in liquid हो सकता है, ठीक है। देखो अलग अलग है भाई साहब, लिक्विड इन लिक्विड फॉर एग्जांपल विनेगर, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, गैस इन गैस फॉर एयर, सॉलिड इन सॉलिड फॉर एग्जांपल ब्रास, स्टील, स्टेनलेस स्टील एक्सेट्रा, गैस इन लिक्विड हो सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पे जितने भी आपके सोल्यूशंस होंगे, ठीक है, सोल्यूशंस आपके अलग अलग हैं, ठीक है। तो जैसे आपका सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड, ठीक है। तो सॉलिड इन सॉलिड का भाई साहब क्या क्या हो जाएगा? जैसे आपका स्टेनलेस स्टील है, देखो, ठीक है, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील ये किन किन चीजों से बना है भाई साहब? ये बना है भाई साहब निकल से, क्रोमियम से, आयरन से और कार्बन से, इन चारों चीजों से बना हुआ है। सबसे ज्यादा क्वांटिटी होती है आयरन की, बाकी सारे आपके होते हैं भाई साहब सल्यूट्स, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? तो ये सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशन है, आपका सॉलिड प्रोडक्ट मिल रहा है। सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशन का एग्जाम्पल क्या हो गया भाई साहब? आपका स्टेनलेस स्टील, ठीक है, क्लियर है। अभी आते हैं भाई साहब सॉलिड इन लिक्विड, बहुत सारे तमाम मिल जाएंगे आपको। सॉलिड इन लिक्विड बताओ, एक एग्जांपल बताओ, सॉलिड इन लिक्विड का सोल्यूशन का एग्जांपल बताओ। सॉल्यूशंस में सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल बताओ, बोलो 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 भाई साहब। शुगर इन वाटर और सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर और सॉल्ट इन वाटर, ठीक है, कह रहे ये सॉलिड इन सॉलिड हो गया, ओके। और क्या है भाई साहब आपका? सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड ये क्या हो जाएगा बोलो? सॉरी, सॉलिड इन लिक्विड ये तो एक ही चीज हो गया भाई साहब। लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड का लिक्विड में सोल्यूशन, लिक्विड का लिक्विड में। तो देखो भाई साहब विनेगर, आपने विनेगर देखा होगा, आपने घरों में जो काला सा सोल्यूशन होता है उसको तुम पानी में डालोगे तो सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। और बोलो भाई साहब, दारू, ठीक है, ठीक है। तो अल्कोहल इन वाटर, ठीक है, अल्कोहल को थोड़ी बहुत, अरे बाबा नहीं, ड्रग्स हमें सब मालूम है भाई साहब। अल्कोहल प्लस वाटर ये भी आपका क्लियर सोल्यूशन बनना है, तो ये क्या है? लिक्विड है, और ये भी भाई साहब क्या है? लिक्विड है, ठीक है। विनेगर प्लस वाटर ले लो भाई साहब, विनेगर प्लस वाटर, तो ये हो गया आपका लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है, क्लियर है, ओके। फिर क्या है भाई साहब आपका? गैस इन गैस, गैस इन गैस सोल्यूशन भाई साहब। गैस इन गैस सोल्यूशन मतलब एयर देख लो भाई साहब, एयर में क्या है? देखो ऑक्सीजन है प्लस नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन ज्यादा क्वांटिटीज में है इसलिए वो सॉल्वेंट हो गया, ये कम क्वांटिटीज में तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? सल्यूट। सो ये तमाम आपके सॉल्यूशंस है, ये तमाम आपके भाई साहब मिक्सचर्स हैं, ठीक है। सो दीज आर ऑल बेसिकली सॉल्यूशंस एंड मिक्सचर्स, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, द कंपोजिशन ऑफ अ होमोजेनियस मिक्सचर, दैट इज टू से ऑफ सॉल्यूशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बल्ब। इफ सॉल्वेंट इज अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड, द सॉल्यूशन इज आल्सो ट्रांसपेरेंट इन पासेस थ्रू अ फिल्टर पेपर, ठीक है। Suspension in the second beaker in the above activity, a heterogeneous mixture of water and sawdust was formed. It is a mixture of a liquid in a solid। तो एक solid का भाई साहब एक liquid में mixture है। Heterogeneous mixture of a liquid and a solid is called suspension। अगर भाई साहब heterogeneous mixture है, heterogeneous मतलब क्या हो जाएगा? दोनों अलग अलग फेज में होंगे, ठीक है। सल्यूट एंड सॉल्वेंट, सल्यूट जो स्मॉलर क्वांटिटीज में प्रेजेंट होता है, स्मॉलर क्वांटिटीज में जो प्रेजेंट होता है, और सॉल्वेंट जो हायर क्वांटिटीज में प्रेजेंट होता है, ठीक है, हायर क्वांटिटीज में प्रेजेंट होता है। बोथ आर इन डिफरेंट फेज,
ये दोनों भी भाई साहब क्या हैं, दे बोथ आर इन डिफरेंट फेज। इसको हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दिस इज नोन एज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट बोथ विल बी इन अ डिफरेंट फेज। ठीक है, सो इसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर जनरली फॉर्म अ सस्पेंशन। ठीक है, एग्जाम्पल एक देता हूं आपको, गर्म खोलते हुए दूध में आप नींबू निचोड़ दो तो क्या बन जाएगा, उसका पनीर बन जाएगा। तो पनीर क्या हो जाएगा भाई साहब, नीचे सेटल डाउन होने लगेगा, सो इट विल बी फॉर्मिंग अ सस्पेंशन। ये आपका एक क्या बन जाएगा, सस्पेंशन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पनीर आपका सॉलिड रह गया और लिक्विड, तो आपके अलग अलग फेजेस में है। पनीर आपका सॉलिड फेज में है और जो पानी है वो क्या फेज में, आपका लिक्विड फेज में है। सो दिस विल फॉर्म अ सस्पेंशन। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स इन अ सस्पेंशन इज लार्जेस्ट देन 10⁻⁻⁴ मीटर, 10⁻⁻⁴ मीटर। Moreover, these solid particles remain on an ordinary filter paper as residue, and therefore the liquid and the solid components of a suspension get separated by filtration. इसको अगर हम फिल्टर करेंगे तो सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। कोलॉइड क्या होता है, द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क इन द थर्ड बीकर इन द अबव एक्टिविटी इज ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है, इट मीन्स दैट व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सर्फेस ऑफ दिस मिक्सचर it is partly transmitted and partly scattered. What were you laughing at? एक पैसे का भी तुम्हारा ध्यान नहीं है इधर, तुम यहां बैठो चाहे वहां बैठो, खुद तो डिस्टर्ब होती हो और दूसरों को भी डिस्टर्ब करती हो। सस्पेंशन क्या होता है, अभी पढ़ा है मैंने। सस्पेंशन क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। कोई एक तो जवाब हुआ ना भाई, आराम से पूछ रहा हूं आपसे। तुम यहां बैठो, तुम वहां बैठो, कहीं भी बैठो, तुम्हारा ध्यान नहीं है पढ़ाई में। बहुत डिफिकल्ट है तुम्हारे लिए जर्नी भाई साहब, सीधा बोल रहा हूं, इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। अगर आप 1 घंटे में भी ध्यान नहीं लगा सकते हैं तो क्या खाक आप ध्यान लगाएंगे जब खुद पढ़ रहे होंगे, क्या समझ में आएगा तुमको इसमें, बताओ जब खुद पढ़ोगी तो। हंस रही हो तुम, बिंदास। उस दिन भी तुम उसको डिस्टर्ब कर रही थी जब मैंने उस दिन बोला था, तुम ही थी। द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क इन द थर्ड बीकर is translucent. It means that when light is incident on the surface of this mixture, it is partly transmitted and partly scattered. तो ये भाई साहब आपका एक मिक्सचर है। ठीक है, इसमें भाई साहब वाटर है और जब इस पे लाइट इंसिडेंट होगा थोड़ा सा इसमें ट्रांसमिट होगा और थोड़ा सा भाई साहब क्या हो जाएगा, स्कैटर। तो पार्टली ट्रांसमिटेड एंड पार्टली स्कैटर्ड, पार्टली ट्रांसमिटेड एंड पार्टली स्कैटर्ड। ठीक है, कह रहे it is partly transmitted and partly scattered. This is because the tiny particles of milk phase in this heterogeneous mixture are dispersed evenly in the water phase and the diameter of these particles is around 10⁻⁵ meter. ठीक है, such a heterogeneous mixture is called a colloid. तो यहाँ पे क्या होता है ना, देखो इस मिक्सचर में कैसा होगा, आपके जो वाटर है और मिल्क के पार्टिकल्स हैं ये हमेशा ऐसे सस्पेंडेड रहेंगे, तने हुए रहेंगे, वैसे ये अगेंस्ट ग्रेविटी ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, जैसे आसमान पे तारे रहते हैं वैसे ही है। ठीक है, तो लिक्विड दैट इज वाटर के मीडियम में ये मिल्क के पार्टिकल जैसे सस्पेंडेड रहेंगे और इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज अ कोलॉइड। दिस इज नोन एज अ कोलॉइड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये। हाउएवर एज द पोर्स ऑफ एन ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर आर लार्जर देन द कोलॉइड, अगर हमने कोई ऐसा फिल्टर पेपर लिया जिसके पोर्स लार्जर हैं, ठीक है, देन द हेटेरोजेनियस मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन। ठीक है, मिल्क इज इटसेल्फ अ कोलॉइड, इट इज अ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स एक्सेट्रा हैविंग अ डायमीटर ऑफ अराउंड 10⁻⁻⁵ मीटर। अभी 10⁻⁵ मीटर मतलब कितना होता है, देखो 10⁻⁵ मीटर मतलब होता है 1/10⁵ मीटर। मतलब भाई साहब यहाँ पे हो जाएगा 1/1 2 3 4 5 मीटर, ऐसा होगा। ठीक है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं 0.0000। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सम मोर टाइप्स ऑफ कोलॉइड सच एज सॉलिड इन गैस, ठीक है, लिक्विड इन गैस एक्सेट्रा, ये सारे सब आपके कोलॉइड्स हो सकते हैं। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड कंपाउंड्स व्हाइल स्टडीइंग मैटर।
वी हैव सीन दैट एलिमेंट इज अ टाइप ऑफ मैटर हैविंग द सिंपलेस्ट कॉम्पोजिशन। ठीक है, एलिमेंट भाई साहब आपका सिंगल होता है और उसका सिंपलेस्ट कॉम्पोजिशन होता है। On inspection of the composition of the types of compounds in mixture, it is learned that they are formed from 2 or more units. ठीक है, whether these units are in a joint state with each other or separate decides whether the compound, whether the matter is a compound or a mixture. अगर joint state में रहेंगे, ठीक है, ये जो element state है, ठीक है, elements are joint state में है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, compound. That is basically known as a compound. और जब ये भाई साहब आपके separated state में रहेंगे, अगर ये आपके सेपरेटेड स्टेट में रहेंगे तो ये हो जाएगा आपका मिक्सचर, दैट विल बी बेसिकली मिक्सचर। ठीक है, अगर जॉइंट स्टेट में है तो कंपाउंड, अगर सेपरेटेड स्टेट में है तो मिक्सचर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। सो यहां पे देखो आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर आर मिक्स्ड इन द डिस्क, तो यहां पे कलर ऑफ द मैटर क्या हो जाएगा, बोलो ब्लैक। इफेक्ट ऑफ हॉर्सशू मैग्नेट, अगर भाई साहब मिक्सचर को सेपरेट करना है तो यहां पे देखो आयरन जो है, आयरन के टुकड़े, ठीक है, एकदम चुरमुरे टुकड़े भाई साहब, ठीक है, और क्या है, सल्फर, इनको हमने मिक्स किया हुआ है। अगर आप किसी मैग्नेट को लाएंगे तो ये आयरन चिपक जाएगा उसमें। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ हॉर्सशू मैग्नेट, आयरन विल गेट सेपरेटेड। आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर इन द डिश वर हीटेड टुगेदर, तो अगर हीट करेंगे टुगेदर, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, एक है आयरन फिलिंग्स है और यहाँ पे है प्लस सल्फर। ठीक है, इसको अगर आपने क्या किया, एक मैग्नेट पास में लाया तो इस मैग्नेट पे सारे आयरन फिलिंग्स चिपक जाएंगे, क्योंकि मैग्नेट में आयरन चिपकते हैं। ठीक है, और फिर हम उसको सल्फर से सेपरेट कर लेंगे। अगर हमने आयरन फिलिंग्स और भाई साहब सल्फर के मिक्सचर को हीट किया तो यहां पे क्या बन जाएगा, इसका कुछ नहीं होगा, लेकिन इसका बन जाएगा क्या, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा। ठीक है, दिस इज हाउ यू विल सेपरेट मिक्सचर्स। इस तरह से हम मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं। मिक्सचर्स को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, मिक्सचर्स कैन बी इजीली सेपरेटेड।